श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। 24वां श्लोक है पंचम स्कंद 18वां अध्याय। 24वां श्लोक। जी चले सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी कहते हैं, रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं। कौन से वर्ष में? रम्यक वर्ष में। पीछे जो पाठ सुना था वो केतुमाल वर्ष था। तो मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। नीचे मंत्र लिखा है, सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। ये जो मंत्र है उसी का अर्थ है ये। फिर से, सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। देखिए, आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। बाहर जो वायु है वो भी तो प्राण ही है और भीतर वो वायु आती है तो वो प्राण रूप प्राण ही है और आप ही हैं। वो वायु स्वरूप आप ही हैं। तात्पर्य ये हुआ। तो भगवान दूर कहाँ है?
वेद ही आपका महान शब्द है। वेद ही आपका महान शब्द है। वेद मैंने ज्ञान। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ। डाह हो गया ईर्ष्या जैसा। तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पे भी रक्षा नहीं कर सके। तो होता ही है। किसी को पद मिल जाए कोई छोटा मोटा, तो उसका उसको नशा सा हो जाता है। मैं कुछ हूं, देखो मेरी पावर। और ये फिर इंद्र है, इसके हाथ में तो बहुत कुछ है। कि भगवान रक्षा करते हैं, ये बुद्धि से निकल गया कि हम ही तो रक्षा कर रहे हैं। देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ। तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आप आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब पशु पक्षी, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभो, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को दे लेकर मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। ये तो आगे कथा आएगी। और आप जानते भी हैं कि मत्स्य भगवान ने अवतार लेके क्या किया था। उसका ही संकेत किया यहां। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। ये अभी इतना ही लिखा इसके विषय में। ये रम्यक वर्ष जो कि भगवान यहाँ मत्स्य रूप में विराजमान है और उनकी सेवा में कौन है? मनु जी महाराज। वहां मत्स्य भगवान के मनु जी महाराज सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और ये मंत्र बोलते हैं। वो आपने सुन लिया और इंद्र को भी अभिमान हो गया कि हम कुछ कर सकते हैं पर नहीं कर पाए। अब हिरण्यमय वर्ष
में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कश्यप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा पितृराज अर्यमा, जो अर्यमा का अर्थ है ये पितरों के राजा, जो हमारे पितृ हैं उनके राजा अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं। कौन सी प्रियतम मूर्ति है? कच्छप रूप। और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। मंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या किया है? जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार है। जो नीचे मंत्र लिखा हुआ है उसका अर्थ ये है। पहला मंत्र यही है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है। निश्चय होता है मैंने जब कोई विचार करता है तभी निश्चय हो पाता है। इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है। तथापि ये माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। माया से प्रकाशित होने वाला ये दृश्य प्रपंच जो है आप ही का स्वरूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। अनिर्वचनीय, जो कहा नहीं जा सके वो कैसा है, क्या है? अनिर्वचनीय रूप से आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। फिर से, एकमात्र आप ही जो, क्योंकि पीछे शब्द बोला ना, ये दृश्य प्रपंच, तो ये सब दृश्य प्रपंच में ही आता। एकमात्र आप ही जराजुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, जराजुज, स्वेदज, अंडज, ये प्राणी किस तरह से उत्पन्न होते हैं उनके लिए। जंगम, स्थावर, जंगम शब्द से उसके लिए है चर अचर, चर शब्द है जंगम। देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है,
वो संख्या भी निवृत्त हो जाती है। जब तत्व दृष्टि का उदय होता है, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो तत्व स्थिति तो वही है ना, आत्मा। जो लाइट चली गई, लाइट जला देता हूँ। जय सिया राम। वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, क्या क्या निवृत्त हो जाती है? ये जो कहा पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, 15 हो गए, और पांच तन मात्राएं 20 हो गए, और 4 अंताकरण हो गए। ये सब मिल करके जो उन्होंने कितनी संख्या, 24 संख्या बनाई है। तो ये सब तत्व जो हैं मिल करके एक स्वरूप प्रकट करते हैं। ये भी आप हैं, और उसके बाद वो निवृत्त हो जाते हैं जब आपका ज्ञान हो जाता है। मैंने वो है ही नहीं, आपका ज्ञान होने पे वो जिससे कोई अदृश्य हो जाता है, ऐसे हो जाता है ही नहीं। और वो सब किस में भास रहे हैं? अज्ञान में। वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। ये हिरण्यमय वर्ष का जो जहाँ पे कच्छप रूप से भगवान विराजमान रहते हैं, उनका वर्णन किया। अब है उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वराह जो पृथ्वी को पाताल से, जल के भीतर से उठा के ऊपर लाए थे। वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति से उपासना करती हैं। भगवान वहां वराह स्वरूप से यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। कौन सी जगह? उत्तर कुरुवर्ष में। और वहां के निवासियों के सहित माता पृथ्वी जो है अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं। मंत्र क्या अर्थ क्या है? जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय
त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। फिर से पढ़ पाठ कर लेते हैं। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है और जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। शुक्ल शब्द क्यों आया यहाँ पे? तीन प्रकार के कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म, लोहित कर्म और एक शब्द है लोहित और लोहित शुक्ल, देखिए मैं भूल गया। मैंने तीन प्रकार के कर्म भावार्थ सुना रहा हूं आपको। सात्विक जो होते हैं, एक पुण्यमय कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म होते हैं, पापमय कर्म होते हैं और तामसिक कर्म होते हैं। एक राजसिक कर्म हो गए, एक तामसिक कर्म हो गए। ये भाव है उसका। तो जो शुक्लमय कर्म त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, ऋत्विजगण ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियों को बिलो डालते हैं। बहुत बढ़िया। शरीर एवं इंद्रियों को बिलो डालते हैं, माने मथ डालते हैं। किसके लिए? तत्व रूप अग्नि प्रकट करने के लिए। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, विचार तथा यम नियम आदि योगांगों से साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है। गीता जी में एक शब्द है निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि फिर डिगती नहीं है, किसी कुछ भी कहने पे बदलती नहीं। वे महापुरुष द्रव्य क्रिया हेतु अयन में शरीर ईश
काल और कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, इन सबको देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ये हुई निश्चयात्मिका बुद्धि में निश्चय हो गया भगवान क्या है। निश्चय करते हैं ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सनिधि मात्र से चलने फिरने लगता है। लोहा तो जड़ होता है, लेकिन शक्तिशाली चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो चेतन शक्ति वाला दिखता है कि हाँ, इसमें प्राण है, ये चल रहा है, हिल रहा है। चुंबक के सनिधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है। माने प्रकृति जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। देखिए, बड़ा रहस्यमय शब्द है ये। प्रकृति यहाँ पे क्यों कहा? हम प्रकृति को भले कुछ और समझते हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति में आते। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तो ये तीनों ही करते हैं। ये ओंकार शब्द जो है, यही प्रकृति है और प्रलय करती रहती है। ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। से संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। आदि सूकर हैं। उन्हें वराह रूप हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। पयोधि मैंने समुद्र। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ।
मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। जय जय सीताराम। राधे श्याम। आज यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।